क्या कैपिटल आर। तो कैपिटल आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें से हम लोगों का सिंपल सी माइंड में लाना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है उसे साइड में हम लोग रखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसी के अनुसार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी 1/2 पाई, और यहाँ पर त्रिज्या के स्थान पर यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है? चलो नोट कर लेना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है ऑब्जेक्टिव में से ही। व्यास डी वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? व्यास डी वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? व्यास डी वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर सिंपल सा माइंड सेम काम हम लोगों को करना है कि पहला माइंड में नोट करना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है तो व्यास दिया है डी, व्यास दिया हुआ है डी। तो व्यास बराबर हम लोग डी लिख लेते हैं, व्यास बराबर डी लिखते हैं। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का जरूरत है, त्रिज्या का जरूरत है। तो ये व्यास यहाँ डी है, तो व्यास से यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे तो वो त्रिज्या निकालेंगे। व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या का सूत्र 2 से भागा देते हैं। त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटे 2। तो व्यास बराबर डी है, तो यहाँ त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 यानी डी बटे 2। चलो देख लेना है पहले, उसके बाद लिखना है इसमें से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 गुने पाई और आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पर आर के स्थान पर लिखना है डी बटे 2, आर के स्थान पर लिखना है डी बटे 2। तो गुने डी बटे 2 और आर का स्क्वायर यानी डी बटे 2 का 1/2 गुने पाई, अब डी का स्क्वायर यानी डी गुने डी, डी स्क्वायर रह जाएगा और 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2 4 हो जाएगा। अब ऊपर गुना नीचे गुना, तो पाई डी स्क्वायर बटे 2 गुने 2 2 गुने 4 हो जाएगा 8। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर बटे 8 जब व्यास होगा डी। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है ना। डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल, जिसमें से व्यास दिया हुआ है डी। तो व्यास डी दिया हुआ है, पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सिंपल हम लोग पहला फॉर्मूला पता करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। एक चीज माइंड में लाने के बाद कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है व्यास डी, व्यास दिया हुआ है डी, तो व्यास डी दिया हुआ है, तो इससे हम लोग निकालेंगे त्रिज्या। अब कैसे निकालते हैं वो चीज हम लोग पता करेंगे। व्यास बराबर डी, तो व्यास बराबर डी, तो यहां से हम लोगों को निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे 2। तो व्यास बटे 2 यानी व्यास को यहाँ पर माने हम लोग डी, तो डी और बटा में हो गया
2। तो त्रिज्या निकल गया हम लोगों का d बटे 2। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सूत्र पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी r के स्थान पर हम लोग मान रखेंगे d बटे 2। तो देखते हैं मान रखने पर क्या आता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई के स्थान पर पाई रखेंगे मान, पाई के स्थान पर गुने आर स्क्वायर, तो आर के स्थान पर डी बटे 2। अब ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर, अब ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर किए। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मान क्या आता है वो ध्यान देना है और नजर टिकाए रखना है। पाई गुने डी का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 4। अब ऊपर गुना नीचे गुना करेंगे तो पाई डी स्क्वायर बटे 4। ये निकल गया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई डी स्क्वायर बटे 4 जब व्यास होगा इसका d। ये हम लोगों का इसका सॉल्यूशन है। देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले वो जानेंगे कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो वृत्त का परिमाप देखा जाए तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर त्रिज्या के स्थान पर कैपिटल आर है, तो सिंपल यहाँ पर हम लोगों का इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो आंसर होगा इसका 2 पाई, और यहाँ जो हम लोग स्मॉल आर में जो आर किए हैं, यहाँ हम लोग का जो जानकारी है वो स्मॉल आर के स्थान पर यहाँ देना है कैपिटल आर। और इस प्रकार आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो क्वेश्चन क्या है, फोकस करेगा, ध्यान देगा इसमें से कि कैपिटल आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो इसमें से सबसे पहला काम हम लोग चित्र पर फोकस करेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप यानी इस चित्र में देख रहे हैं कि ये पूरा वृत्त है। क्या ये पूरा वृत्त। तो ये पूरा वृत्त में से देखा जाए तो इसका परिमाप होता है 2 पाई आर। और जब ही इसका आधा कर देते हैं तो यानी 2 से भागा पड़ जाता है। 2 से भागा आ जाता है, यानी हम लोग इसको 2 को कट कर देते हैं तो पाई आर। तो पाई आर यहाँ पर एक वृत्त का आधा किए तो आया पाई आर। लेकिन ये आधा इस तरह वृत्त नहीं होता है, जब तक इसका व्यास बीच में नहीं खिंचाएगा तो आधा वृत्त नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर हम लोग फिर से ध्यान देते हैं, यदि ऊपर वाला वृत्त को मिटा देते हैं तो इसमें से क्या होता है। इसमें अभी देखो पाई आर जो मान जो हम लोगों का आया है, इसमें से चित्र में देख रहे हैं कि ये दूरी यहां तक की दूरी है पाई आर, यहां तक की दूरी है पाई आर। और वृत्त का एक केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, फिर केंद्र से परिधि तक की दूरी इधर भी त्रिज्या बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी आर और केंद्र से परिधि तक की दूरी आर। तो यहां से लेकर ये दूरी जो परिमाप जो है वृत्त का वो हो गया पाई आर, और इसमें से आर प्लस आर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 आर। तो इसका आर त्रिज्या वाले और वृत्त का परिमाप हम लोग बोल सकते हैं पाई आर। और आर के स्थान पर एक फोकस और करना है क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर है, और हम लोग का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है कैपिटल आर त्रिज्या वाले
तो ये जो हम लोग यहाँ पर स्मॉल आर दे रहे हैं वो स्मॉल आर ना देकर यहाँ पर देंगे कैपिटल आर। तो पाई आर प्लस आर, तो आर प्लस आर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2r। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 और r में से कैपिटल। तो r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप हो गया पाई r प्लस 2r। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं पुनः कि पाई आर प्लस 2r कैसे आया। एक बार फिर से हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे, चित्र के माध्यम से देखेंगे। एक हम लोग वृत्त बनाएंगे और वृत्त का परिमाप हम लोग जानेंगे कि वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है और हम लोग वृत्त का परिमाप बोलते कैसे हैं। तो देखो वृत्त का परिमाप हो गया चारों और जो वृत्त का जो भाग है इसी को बोलते हैं हम लोग परिमाप। चारों ओर को ही बोलते हैं हम लोग परिमाप। तो वृत्त का परिमाप का सूत्र हो गया 2 पाई आर। ये चारों ओर जो राउंड किया हुआ है वृत्त का भाग, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वृत्त का परिमाप। और इसका वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। लेकिन हम लोगों का जो क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कैपिटल आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, यानी अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त यहाँ पर आ रहा है यानी इस वृत्त का आधा, इस वृत्त का आधा। तो इस वृत्त का आधा देखा जाए तो आधा कैसे होगा, बीच के भाग को हम लोग केंद्र मान लेंगे और एक यहाँ पर व्यास खींचेंगे। तो व्यास जब ही खींचे ये वृत्त का 2 टुकड़ा हो गया। और वृत्त का जब 2 टुकड़ा हुआ तो ऊपर भी अर्धवृत्त और नीचे भी अर्धवृत्त, ऊपर भी अर्धवृत्त और नीचे भी अर्धवृत्त हुआ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तभी क्या देखे हम लोग कि वृत्त का पूरा परिमाप चारों ओर राउंड लगाया तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। और अर्धवृत्त मतलब आधा, अर्धवृत्त मतलब आधा, माने यहाँ से यहाँ तक का दूरी जब कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जब कवर करेगा यानी वृत्त का आधा हो गया यानी बटे 2 से भागा दिया। 2 से जब भागा दिए तो 2 यहाँ कट गया, 2 कट गया तो नीचे बचा पाई आर, नीचे बच गया पाई आर। तो अभी भी हम लोगों का अर्धवृत्त का परिमाप पूरा नहीं निकला। यहाँ से लेकर ये दूरी, यहाँ तक की दूरी हम लोगों का जो है वो परिमाप आया पाई आर। लेकिन इस अर्धवृत्त जब पूरा तभी कहलाएगा, हम ऊपर डिलीट कर रहे हैं इसे। अब यहाँ पे देखना ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का परिमाप है पाई आर। अब यहाँ से लेकर जो ये मेरा व्यास है, ये जो व्यास है तो व्यास यहाँ पर बीच में था केंद्र, और तो यहाँ से परिधि तक की दूरी आर और फिर परिधि तक की दूरी आर। आर प्लस आर किया जाए तो क्या हो जाएगा इसका 2r। तो यहाँ पर प्लस में हम लोग का करना पड़ेगा 2r, प्लस में करना पड़ेगा 2r। यहाँ से ये दूरी देखे परिमाप इसका पाई आर और व्यास में से त्रिज्या प्लस त्रिज्या यानी r प्लस r 2r। तो प्लस हो गया 2r। तो पूरा अर्धवृत्त का हम लोगों का परिमाप आ गया पाई r प्लस 2r। तो यहाँ पर हम लोगों का स्मॉल r में देखें, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कैपिटल R त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप। तो पाई r, तो पाई और स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R, प्लस का चिन्ह, फिर 2r, फिर 2 और स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R। क्लियर है?